आज हम आपको 1962 में आई एक सुपरहिट फिल्म और उसी फिल्म के एक सुपरहिट गाने के बनने के पीछे का किस्सा बताएंगे। किस्सा शुरू होता है जब एक मशहूर सुपरस्टार अपने ही सबसे अच्छे बचपन के दोस्त से मुंह मोड़ते हुए ये कहते हैं कि मेरा एक पिक्चर करने का रेट 70,000 रुपये है, लेकिन मैं तेरी पिक्चर करने के लिए तुझसे 1 लाख रुपये लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी यह पिक्चर पिटने वाली है। उसकी वजह है कि तू बिल्कुल नया है और तुझे पिक्चर बनाने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से जो ये गाना गाया, उससे इस पिक्चर और दो गाना दोनों को ही सुपरहिट बना दिया। तो चलिए आपको इस गीत के और इस पिक्चर के बनने के पीछे का पूरा किस्सा बताते हैं। दोस्तों, वे सुपरस्टार थे शम्मी कपूर और उनके वह बेबस दोस्त थे एक असिस्टेंट डायरेक्टर लेक टंडन जी। लेक टंडन साहब इतने परेशान और हताश थे कि उन्हें शम्मी कपूर जी के पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी ने भी यह कह दिया था कि बेटा मुंबई छोड़ो और अपने घर जाओ, तुम्हारे बस की यह पिक्चर वगैरह करनी नहीं है। अपने घर जाकर अपने पापा के साथ अपना बिजनेस संभालो। मुंबई जैसे शहर में लेक टंडन जी का एक सफल फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना एक तरीके से टूट ही गया था। उनके पास केवल एक रिजेक्टेड कहानी थी जिसे उस समय के महान कलाकार गुरुदत्त जी ने भी बकवास कहकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। और उस समय उनकी जेब में केवल उनके पिताजी के द्वारा भेजे हुए 30,000 रुपये ही थे। वह केवल एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। तभी एक दिन टंडन साहब फेमस स्टूडियो की सीढ़ियों से उतर रहे थे और उनके पीछे से एक बहुत ही कड़क और दमदार आवाज़ आती है और वह बोलते हैं कि अरे टंडन साहब, कहाँ चले, रुको ज़रा। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ पर बॉलीवुड के संगीत के बादशाह शंकर जयकिशन जी खड़े हुए थे। शंकर जयकिशन जी उस समय के इतने बड़े नाम थे कि वे किसी भी फेमस एक्टर से अधिक फीस लिया करते थे। जब उन्हें पता चला कि टंडन साहब कोई पिक्चर बना रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर टंडन साहब कोई पिक्चर बनाएंगे तो इस पिक्चर में म्यूज़िक हम ही देंगे। जैसे ही बाज़ार में यह खबर फैली कि शंकर जयकिशन जी टंडन साहब की पिक्चर में अपना म्यूज़िक दे रहे हैं, तो उसी शाम चमत्कार हो गया और टंडन साहब के पास फाइनेंसरों की लाइन लग गई। और जो बहुत ही मशहूर और फेमस कलाकार थे वे थे शम्मी कपूर साहब। पहले उनकी पिक्चर में करने से मना कर रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे, वही दौड़कर आते हैं और उनकी पिक्चर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह शंकर जी के घर पर उस फिल्म के म्यूज़िक का सेशन स्टार्ट हुआ। कम से कम 18 से 20 धुनें बजाई गई। टंडन साहब ने उनमें से 5 से 6 धुनें चुन ली, लेकिन एक धुन उनको समझ नहीं आई तो उन्होंने उस धुन को रिजेक्ट कर दिया। तभी जयकिशन जी ने हारमोनियम रोका। उनकी आंखों में एक अलग ही विश्वास था। उन्होंने लेक साहब की तरफ बड़े विश्वास से देखा और कहा कि लेक, इस धुन को मत छोड़ना। लोग इस फिल्म को भूल जाएंगे, इस कहानी को भूल जाएंगे, हीरो हीरोइन को भूल जाएंगे, लेकिन इस धुन को नहीं भूल पाएंगे। यह एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर तुमसे कह रहा है, चाहे तो यह बात स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। और जब वह धुन मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनाई गई और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मखमली और दमदार आवाज़ से उस गीत को गाया और उस गीत को गाकर मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक ब्लॉकबस्टर गाना और साथ ही फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर बना दिया। इसी तरीके से मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे महान गायक और महान शख्सियत थे कि वे अपनी आवाज़ से किसी भी डूबती हुई फिल्म और फ्लॉप फिल्म को एक सुपरहिट फिल्म और किसी भी डूबते हुए और फ्लॉप गाने को सुपरहिट गाना बना दिया करते थे। अगर आपको ऐसी ही रोचक किस्से और कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।